कि उन्होंने हमें कमेंट्री करने का मौका मिला। दोनों ही टीम के 12वें खिलाड़ी यहाँ पर आ चुके हैं। हर्षद जी पितड़े, जिन्होंने रायगढ़ लीग में जिनकी टीम तीसरे नंबर पर रही, और मैं आ गया है यहाँ पर बड़ौली टीम का यहाँ पर 12वां खिलाड़ी। अब ये मुकाबला आपके सामने आज के दिन का 5वां है। इसके बाद छठा मुकाबला आपके सामने होगा। घड़ी में 3 बज चुके हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा एक अच्छी सुस्ती यहाँ पर आ चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि चाय की चुस्की के साथ अक्सर कुछ गम भी पिया करता हूँ। चाय की चुस्की के साथ अक्सर कुछ गम भी पिया करता हूँ। सुदर्शन सर, उदास बहुत है जिंदगी में, फिर भी जिंदा दिली से जीता दूँ। चंद्रकांत और भूपेश, ये दो स्ट्राइकिंग ओपनिंग पेयर मैदान पर हमें जाती हुई नजर आ रही है। तीनों ही हमारे अंपायर जिन्होंने आज पूरे दिन में बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। एक भी निर्णय उन्होंने यहाँ पर वादग्रस्त नहीं दिया है, और उसके वजह से ये पूरी प्रतियोगिता आज के दूसरे दिन बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। तो मैं विनोद यानी कि आरसी अलीबाग टीम के कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि आपको फील्ड जल्द से जल्द सजानी है। अजित पाटिल जो कि कलवा से बिलोंग करते हैं, कड़वे पेड़ के ये खिलाड़ी हैं जो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, वे भी हमें RC 11 टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और आर्या 11 के सामने हारने के बाद दूसरा मुकाबला बढ़िया तरीके से जीतने के बाद निधि और समीरा स्पोर्ट्स पेड़ बलवली टीम का कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर हो रहा है। तमाम दर्शकों का स्वागत है। यूट्यूब पर जो खिलाड़ी, जो दर्शक, जो क्रिकेट के चहीते 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी हम विशेष स्वागत करेंगे। ठाणकेश्वर ग्राम पंचायत के इस रंगमंच से और इस भेड़खड़ के ऐतिहासिक भूमि से, जहाँ से उरण में सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं हुआ करती थी उन दिनों, और उसकी झलक सबसे अलग। चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। आज के दिन का पहला मुकाबला आर्या 11 ओवड़े पनवेल ने जीता। दूसरा मुकाबला छत्रपति शिवाजी महाराज नेरे उमरोली 11 इस टीम ने जीता। तीसरा मुकाबला आर्या 11 ओवड़े यानी कि उन्होंने लगातार 2 मुकाबले जीते, और चौथा मुकाबला जीतकर एक ट्रम्प कार्ड की तरह आगे छलांग लगाती हुई टीम निधि समीरा स्पोर्ट्स पेड़ बलवली। मैच शुरू कीजिए। अंपायर की हरी झंडी यहां पर आती हुई। एक और मुकाबला खेलना है। 6-6 ओवर का मुकाबला है। अगर हम देखें तो एक मुकाबला खेलने के लिए लगभग 140 मिनट लगते हैं। हाँ, शेखर भगत गए हैं अब पारी को संभालने के लिए। शेखर भगत जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक बेशकीमती और नायाब पारी अपनी टीम के लिए खेली थी। 6 गेंदों पर उन्होंने 22 रन जुटाए थे। अलीबाग के गेंदबाज विजय, एक अनुभवी परिपक्व ऐसे गेंदबाज, कई बार अलीबाग के क्रिकेट में जिनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता था, वे अब गेंदबाजी करेंगे 40+ मास्टर बिग बैश लीग के लिए। ये देखिए चमचमाती ट्रॉफीज, और ये आते वक्त सुदर्शन सर, मुझे सबसे पहला पसंद आया जो व्यू था वो था ग्राउंड। बहुत ही बढ़िया व्यू ग्राउंड का नज़र आ रहा है। हमारे पाली के जनरल अरुण कुमार वैद्य क्रीड़ांगण पर भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती है। एक बड़ा ग्राउंड है वो भी, लेकिन इस ग्राउंड के बात ही कुछ न्यारी हैं। अलग न्यारे और प्यारे ये ग्राउंड हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मोहित करने वाली दूसरी चीज़ हमने देखी, ये शानदार ट्रॉफीज़। हालांकि आजकल बड़े बड़े ट्रॉफीज़ का ज़माना आ चुका है, लेकिन ज़माने के साथ नहीं तो अपने साथ चल रहे अन्ना गावड़े सर, और उनकी बदौलत यहाँ पर एक खूबसूरत ट्रॉफीज़ का चयन किया गया है। मैच ऑन होता हुआ, तब तक सुनते डीजे को, क्योंकि क्रिकेट कमेंटेटर कितने भी चाहे अच्छे हों, उनकी बकबक से लोग थोड़े से क्यों ना परेशान होते। तो चलते हैं डीजे मास्टर की ओर। कशी नाचे राणी, कशी कूदे राणी, मस्त वाजतो. आला तुझ्या भात चालला की नाही. वाजव वाजव.
डीजे का आयोजन हमें नजर आ रहा है। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला दर्शकों के सामने। स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट विश्व की सबसे चर्चाओं की एक प्रतियोगिता रायगढ़ 40+ मास्टर वेलफेयर क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश लीग 2021 और आज का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का 5वां मुकाबला। चलिए अंपायर, क्या हुआ है? रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय संदीप जी पाटिल सर, आदरणीय महेश जी म्हात्रे सर, इन्होंने इस पूरे प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भेजी है। आज रोशन पाटिल तारा इनका जन्मदिन है, उनको भी शुभकामनाएं देंगे और मुझे यहाँ पर न्योता आमंत्रित करने के लिए मैं अन्ना जी गावड़े और टीके माली सर इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज पूरे दिन एक वाइटल इन्फॉर्मेशन के साथ पल पल की जानकारी हमें दे रहे सुदर्शन सर तारा, जो कि काफ़ी होनहार स्कोरर है। अपने व्यस्त जीवन क्रम से वे एक छोटा सा समय क्यों न हो, वो अपने टीम के लिए, अपने क्रिकेट के ऊपर के प्यार के लिए, स्कोरिंग के लिए वे ज़रूर निकालते हैं। मैच ऑन होता हुआ अंपायर्स आईपीएल शुरू हुई 2007 में। उसके बाद हर एक गांव में, हर एक तहसील में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रीमियर लीग आने लगी और उसके वजह से ही कई खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिला और आज एक सुनहरा मौका डबल रायगढ़ प्रीमियर लीग हमने देखी। आज मुंबई प्रीमियर लीग भी चालू है। अंबादास शिरसाट इनकी महाराष्ट्र टेनिस प्रीमियर लीग भी चालू है। बिग बैश लीग भी हमने सूरत में देखी और आने वाले समय में बल्लेबाज अब मैदान पर आते हुए आने वाले समय में हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग में आदरणीय हर्षद जी पितरे, जो कि स्वयं एडवोकेट हैं, उनका बड़ा योगदान रहेगा। गेंदबाजी मार्ग पर विजय पैर, पारी की पहली ओवर, शुरुआत 5वें इस मुकाबले की। अच्छी गेंद हल्के हाथों से उसे सिर्फ दिशा दी। शेखर भगत जानते हैं, ओहो देखिए आंखों में से सूरमा चुराने वाली बात। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट शेखर भगत द्वारा उत्साहित किया अपने सहयोगी खिलाड़ी को कि वो दूसरा रन तेजी के साथ ले। चंद्रकांत मुंडे जो कि स्ट्राइकर एंड पर थे, दूसरा रन उन्होंने पूरा किया और 2 रन के साथ खाता खुलता हुआ पेन बलौली टीम का। पुलरलैंड की गेंद हालांकि हवा में ज़्यादा देर लहराई, फ्लाइटेड डिलीवरी वहां पर हम कह सकते सिंगल मिला। हालांकि लेग स्पिनर की अगर हम बात करें तो दुनिया में जो सभी 10 विकेट लिए हैं वो सभी लेग स्पिनर ने लिए हैं। सुदर्शन सर जिम लेकर 1952 उन्होंने भी 10 विकेट लिए थे, वे भी लेग स्पिनर थे। अनिल कुंबले जिन्होंने फरवरी के महीने में 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु के टेस्ट में 10 विकेट लिए थे। और सभी लेग स्पिनर, एजाज की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 10 विकेट लिए। तो सभी गेंदबाज लेग स्पिनर थे और विजय भी लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं। और हमने देखा कि विजय की गेंदबाजी लेग ब्रेक है और अब बड़ा शॉट नहीं लगा रहे हैं और उसी के चलते कहीं ना कहीं बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। ओवर पिच गेंद, लॉफ्टेड डिलीवरी थी, आगे निकलकर चंद्रकांत का प्रयास जरूर किया था, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद की जड़ तक नहीं पहुंच पाए और एक ही रन मिला। और सावध मैं कहूँगा एक धीमी शुरुआत पेन द्वारा, लेकिन वे कह रहे कि आपको विकेट नहीं गंवाना है, क्योंकि विकेट अगर गिरता है तो कहीं ना कहीं मौका बनता है गेंदबाजी करने वाली टीम के पास।
इस बार स्लॉक स्वीप, हवा में गेंद, दो खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन गेंद थोड़ा सा बाहर गिरी शॉर्ट मिड विकेट के, और उसी की वजह से आराम के साथ दूसरा रन पूरा किया शेखर भगत ने, और 2 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ हमारे स्कोरर मित्र सुदर्शन सर हमें बताते हुए 7 रन। बढ़िया गेंद, और बढ़िया गेंद पर सिंगल मिला। हमारे आदरणीय एडवोकेट संदीप जी जगे जो कि अलीबाग से मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करेंगे। एक बढ़िया मराठी के कमेंट्रेटर, और आजकल वे व्यस्त रहते हैं बैंक में, उसी की वजह से बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में भी वे जा नहीं सकते। अलीबाग प्रीमियर लीग में हम उनकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पर 8 रन लगे हैं बगैर किसी विकेट के। अच्छी मैं कहूँगा गेंदबाजी की है पावर प्ले के पहले ओवर में, हालांकि पावर प्ले नहीं है फिर भी बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत। ऐसा कहा जाता है सुदर्शन सर की गुड स्टार्ट इज़ हाफ डन, और बढ़िया शुरुआत के साथ गेंदबाजी की है आरसी अलीबाग 11 टीम ने। और आरसी 11 अलीबाग टीम के लिए संदीप जी जगे एडवोकेट अलीबाग और बहुत ही होनहार महाराष्ट्र के कमेंट्रेटर, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी है। स्वयं ओनर आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर, राकेश चौहान 33 नंबर की जर्सी पहनकर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और स्ट्राइकर एंड पर शेखर भगत। 8 रन स्कोर बोर्ड पर। धीमी गति की गेंद बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया है, बढ़िया कट शॉट, सिंगल जरूर मिला है लेकिन आत्मविश्वास देगा ये शॉट शेखर भगत को। एक सावध शुरुआत हम कहेंगे। स्क्वायर कट के लिए गुंडप्पा विश्वनाथ जाने जाते हैं, स्ट्रेट ड्राइव के लिए सचिन तेंदुलकर, कवर ड्राइव के लिए राहुल द्रविड़, शॉर्ट आर्म पुल के लिए रोहित शर्मा, अपर कट के लिए वीरेंद्र सहवाग। ये कुछ नाम है। फिर से धीमी गति की गेंद, और धीमी गति की गेंद को कट करने का जरूर प्रयास, लेकिन गेंद ने करवट बदली, कोई रन नहीं, स्कोर सीमित 9 रनों पर। आगे निकलकर खेलने का प्रयास, कहीं ना कहीं सलामी बल्लेबाज बदलने के कारण एक धीमी शुरुआत हमें नजर आ रही है समीरा 11 और निधि 11 पेंड बलौली के द्वारा। और स्कोर अब 1 से आगे बढ़ता हुआ 10 के फिगर में 10 रन। 10 पर बस नहीं होना होगा, टस से मस नहीं होना होगा, दबंग बनना होगा, सलमान बनना होगा, धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को। आगे निकलकर खेले, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, एलिवेशन मिला है या नहीं, लेकिन अच्छी कैच वहां पर कप्तान विनोद द्वारा, और पहला झटका लगता हुआ पेन की टीम को। डीजे दोघी बहिणी गपद्र वाऱ्याने जाय अच्छी शुरुआत गेंदबाजी करने वाले आरसी 11 अलीबाग द्वारा। हालांकि कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था, उस जकड़न को कहीं ना कहीं रिलीव करने का मौका था शेखर भगत के पास, लेकिन काफ़ी ऊंचा शॉट खेल रहे थे, अगेंस्ट स्पिन गेंद को खेला था। हालांकि कदमों का बढ़िया इस्तेमाल किया था लेकिन एलिवेशन नहीं मिला, और लॉन्ग ऑन पर बढ़िया कैच विनोद द्वारा। पहला विकेट 10 के योगदान पर जाता हुआ, टोटल पेन टीम का 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर, एक लेग स्लिप, शॉर्ट गली और एक मिड ऑफ। इस बार घूमकर खेल दिया है, शॉर्ट आर्म पुल और शानदार चौका, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ ये आज के दिन का एक शानदार चौका। टीजे फिर से रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पीछे गेंद जरूर गई है, गेंद हालांकि रडार में नहीं थी, घूमकर खेलने का जरूर प्रयास किया था, और सिंगल मिलता हुआ बल्लेबाज को बल्ले से, और इसी के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 15 रन
और कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत कहेंगे आरसी अलीबाग द्वारा, क्योंकि जिन्होंने देखी थी कि किस तरह से विनोद की बल्लेबाजी, राकेश चौहान जिन्होंने भी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, स्ट्रॉन्ग जोन उनका बल्लेबाजी है। अगर यहाँ पर 60-65 तक सीमित रखते हैं यहाँ पर निधि और समीरा 11 पेड़ टीम को, तो कहीं ना कहीं एक जीत के ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेंगे गेंदबाजी करने वाले अलीबाग टीम को। 6 खिलाड़ी दायरे के बाहर हमें नजर आ रहे हैं। वाइडिश लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीपिश मिड विकेट, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में, शॉर्ट फाइन लेग और लेग स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात है। एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर खड़ा था, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन और गली के बीच में, एक खिलाड़ी डीपिश स्वीपर कवर पॉइंट पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ। पारी की अब तीसरी ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन होता हुआ, और इसी के साथ कमेंट्री बॉक्स में भी फ्रूट सलाद का आगमन होता हुआ वरुण द्वारा। गेंदबाजी मार्ग पर 24 नंबर की जर्सी पहनकर अजीत पाटिल, वागरेश्वर कड़वा पेड़ के खिलाड़ी। तेज गेंद बैकफुट पर जाकर कट किया, गली में फील्डर तैनात, सीधी गेंद थी और थ्रो जरूर किया था, हालांकि स्टंप्स पर स्टंपिंग नहीं हुई। एक राहत की सांस और खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसी के साथ रनआउट के तौर पर विकेट गिरता हुआ पेन टीम का। डीजे अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विकेटें जल्दी गिर रही हैं। तू में हाँ नाना में जो एक बॉन्डिंग होती है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट के वक्त, वो नहीं दिखाई दी। इन एट नंबर 4 अब नए बल्लेबाज आते हुए, नाम प्रशांत। स्ट्राइक रेट पर संजय डंगर, हुक शॉट, और ये गेंद नहीं दिखी। यहां पर सूर्य नारायण की तेज किरणें जो कि स्क्वायर लेग पर फील्डर थे डीप में, उनके आंखों पर आई और उसकी वजह से एक आसान सा मौका हाथ से गवाया। संजय डंगर को जीवनदान मिलता हुआ, और इसी के साथ एक रन खाते में जुड़कर जो रुका हुआ टोटल था वो आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पर। 17 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रशांत सावंत आए हैं और संजय डंगर ने आते आते ये पहले रन के साथ अपना खाता खोला है। 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये पूरी प्रतियोगिता हम विश्व भर में देख रहे हैं। स्ट्राइक रेट पर अब प्रशांत, गेंदबाजी मार्ग पर अजीत पाटिल, मैन फ्रॉम कड़वे पेंड। फुलर की गेंद लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, एक टिप्पा, यहां पर खराब फील्डिंग, दोनों के बीच में से दरार और गेंद फरार। एक खराब तालमेल की वजह से 4 रन मिलते हुए, लेकिन जे रन कैसे भी आए टीम पेंड के लिए लाभदायक, और इसी के साथ 4 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 21-21। इस इनिंग में 21 रन बने हैं। शॉर्ट पिच गेंद, आड़ा बल्ला, ताकतवर स्ट्रोक, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। उन्होंने जरूर जंपिंग जैक लगाया था, लेकिन मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। यहां पर बल्लेबाज के बल्ले से, प्रशांत सावंत के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा बड़ा स्ट्रोक। By Prashant, he played very nicely bro for his team in at number 4. Sanjay Dangar in at number 3. संजय डंगर खेल रहे 1 रनों पर और 10 रनों पर खेल रहे हैं प्रशांत को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। 2 ऐसे बल्लेबाज अब भी आना बाकी है पेन टीम से। बढ़िया गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप, गेंद रखा और यहां पर मिड ऑफ पर बढ़िया कैच।
विजय पैरदार वाली यहाँ पर शानदार कैच लपका, अच्छा जजमेंट और इसी के साथ एक उपयुक्त पारी खेलकर मैदान से बाहर जाते हुए बल्लेबाज। कि 2 बार उन्होंने मौका बनाया था। अब 5वें नंबर पर एक मध्यक्रम के बल्लेबाज के तौर पर आए हैं जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़ा, ऐसे भूपेन घरत। खारपाड़ा के ये बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हैं। अच्छी ताकतवर स्ट्रोक वो लगा सकते हैं। वाइस कैप्टन और टीम के ओनर संजय जी डंगर, जो कि पेन तहसील में एक युवा नेतृत्व के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे कमेंटेटर हैं, अच्छे क्रिकेट के आयोजक। अजीत पाटिल गेंदबाजी मार्ग पर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट बाएं हाथ से। पुलरन की गेंद, अच्छी गेंद, कट किया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद स्वीपर कवर्स पर जाती हुई 1 रन और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 28 रन। 3 विकेटें गिरी हैं आने वाले बल्लेबाजों में। अगर विकेट फॉलोअप देखे तो आउट होने वाले बल्लेबाज चंद्रकांत मुंडे, पानी लेकर जाइए मैदान पर। उसके बाद आउट होने वाले बल्लेबाज शेखर भगत और तीसरे आउट होने वाले बल्लेबाज प्रशांत सावंत। प्रशांत सावंत ने 10 रन बनाए, शेखर भगत जिन्होंने 5 रन बनाए और चंद्रकांत उन्होंने 7 रन बनाए। यहाँ पर तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ 9 रन प्रति ओवर अगर हम देखें तो 28 रन बने हैं। मध्यक्रम के बल्लेबाजों के ऊपर यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मुकाबला उनके लिए डू और डाई का है। अगर ये मुकाबला वो टीम जीतती है तो आगे जाने का मौका उनको मिलेगा। क्या उस मौके को वो बनाना पाएंगे? ऐसा कहा जाता है कि गेट द अपॉर्चुनिटी विथ योर बोथ हैंड। आपको अपॉर्चुनिटी को कैच करना होगा। आइए सुनते हैं डीजे मास्टर को। छत्रपति शिवाजी महाराज, नेरे उमरोली, इन दोनों टीमों के बीच आज के दिन का आखिरी मुकाबला आप देखेंगे। खोपोली से गुरुदत्त ट्रांसपोर्ट हमारे उनके माध्यम से योगेश शेठ शिंदे, इनकी मदद से स्पॉन्सरशिप मिली है बॉल के लिए। जो तमाम हमारे स्पॉन्सर हैं उनका हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने इस बिग बैश लीग को आगे ले जाने के लिए अपना कीमती समय, अपना बहुमूल्य धन दिया और तन मन धन देकर बिग बैश लीग 40+ मास्टर्स ट्रॉफी को आगे बढ़ाया। अब पारी की यहाँ पर चौथी ओवर यहाँ पर लेकर आए हैं मनीष भोईर। उनके लिए फील्ड सेटअप हम देखिए। दायरे के अंदर 3 खिलाड़ी, शॉर्ट गली, एक लेग स्लिप, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात रखेंगे या कवर पॉइंट पर रखेंगे ये हम देखेंगे। 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर ऑफ साइड पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है, एक स्वीपर कवर पर खिलाड़ी तैनात है। ये 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को अब लॉन्ग ऑफ पर रखा है और जो सभी खिलाड़ी हैं 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन को क्लियर करने के लिए, बाउंड्री लाइन को कवर करने के लिए। स्ट्राइकर एंड पर संजय डंगर खड़े खड़े ही खेलने का प्रयास किया था। जोरदार अपील और ये उंगली उठी अंपायर की उंगली उठी और बल्लेबाज की पतंग कटी। यहां पर आउट करार दिया है। दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। कॉट बाय हेमंत, बोल्ड बाय मनीष भगत और संजय डंगर ने बनाए कुल मिलाकर 3 गेंदों पर 2 रन। अब इनैट नंबर
6 पर आए हैं। एक बहुत ही आक्रामक तेवर के बल्लेबाज, एक फिनिशर के रोल में हमेशा हमें नजर आते हैं जीते गांव से बिलोंग करने वाले रामचंद्र ठाकुर, जिन्होंने आज बढ़िया गेंदबाजी की और ग्राम पंचायत जीते के द्वारा भगवान पाटिल और रामचंद्र ठाकुर इनको शूज प्रेजेंट किए गए हैं। ग्राम पंचायत जीते का भी हम विशेष आभार व्यक्त करेंगे। अच्छी गेंदबाजी मनीष भोईर द्वारा। ओवर पिच गेंद, बॉलर ब्रैक ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑफ पर गेंद आती हुई, एक टिप्पा गेंद हाथ में आती हुई सिंगल मिला और यहां पर रामचंद्र ने अपना खाता खोला सिंगल के साथ और 1 रन खाते में जुड़ती हुई पेन टीम के 29 पर 4। आर्या 11 पनवेल और छत्रपति शिवाजी महाराज नेरे उमरौली, इन 2 टीमों से विनती रहेगी कि आप तैयार रहिए। लेग स्टंप पे ऊपर का आक्रमण था, हालांकि अंपायर ने इशारा कर दिया ये वाइड है। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल एक भी अगर हमें डिसीजन देखे तो बहुत ही अच्छा डिसीजन, विकेट का हो, वाइड का हो, नो बॉल का हो, रनआउट का हो, चाहे वो सिक्सर या कैच का हो, बढ़िया अंपायरिंग। शॉर्ट पिच गेंद जल्दी पिक किया, ताकतवर स्ट्रोक और इसी के लिए जाने जाते हैं भूपेश और शानदार छक्का, इस बार मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। डीजे ऐसा लग रहा है कि भूपेश घरत पैवेलियन से सेट होकर आए हैं। पिछली 52 रनों की पारी वो अब कैरी ऑन कर रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद अच्छी वापसी की है गेंदबाजी करने वाले मनीष भोईर द्वारा। 4 गेंदों पर उन्होंने 8 रन खर्च किए हैं, एक सफलता उनके हाथ लगी है और अब स्ट्राइकर एंड पर भूपेश। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, हालांकि टोस पर गेंद लगी है, वो दौड़ नहीं ज्यादा सकते, ये ध्यान में रख रहे भूपेश, क्योंकि उनके जो हैमस्ट्रिंग है उसमें खिंचाव आया है। क्रिकेट आपको सिखाता है आपको लड़ना है, जूझना है, झगड़ना है। युवराज सिंह की तरह आपको लड़ना है, अनिल कुंबले की तरह जब जबड़े पे गेंद लगी थी तब भी अनिल कुंबले खेले थे। कैंसर के खिलाफ यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी युवराज सिंह ने और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वे बने। मोहम्मद शामी की बेटी की मृत्यु के बाद भी वे क्रिकेट खेलते रहे। सचिन तेंदुलकर, इनके पिताजी का देहांत हुआ वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद तुरंत वो भारतीय टीम से जुड़े और यह क्रिकेट के ऊपर का आपका प्यार। आपको बचना नहीं है, आपको लड़ना है, आपको याचना नहीं करनी, आपको संघर्ष करना है। और इसी के साथ बिंदी गेंद के साथ इस चौथे ओवर की समाप्ति। एनालिसिस देखिए हम, पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 6 रन, तीसरे ओवर में 13 रन, चौथे ओवर में 19 रन और 9 रन और कुल मिलाकर 37 रन, 37 रन, 37 धावा, 4 षटका आखिरिस, 4 विकेटों के नुकसान पर। डीजे तालुक्याचा हो, रायगड जिल्ह्याचा उरण तालुक्याचा भारी आयोजन क्रिकेट सामन्यांचा, भारी आयोजन क्रिकेट सामन्यांचा। 1 मिनट डीजे, 1 मिनट। अन्ना शेठ, अन्ना जी एक 2 मिनट आप खेल को रोकिए प्लीज। एटीएम मिला है प्लैटिनम रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, त्यांना विचारा बॅटचा। 1 मिनट अंपायर। 2639 आखिरी 4 अंक हैं डेबिट कार्ड के। बल्लेबाजों को सूचना है कि आप बल्ला बदल नहीं सकते, आपको पेनल्टी दी जा सकती है, आपके लिए ये वार्निंग है, ये ध्यान में रखिए आप। मॅच ऑन। आपण बॅट बदलू नका प्लीज। जर बॅट बदलली तर आपल्याला पहिल्यांदा सूचित करण्यात येईल, नंतर आपल्याला दंड दिला जाईल, पेनल्टी दिली जाईल, हे ध्यानात ठेवा। अमर आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद
37 रन 37 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि बघूया कोणत्या पद्धतीने आक्रमक फलंदाजी करतायत ते म्हणजे निधी समीरा स्पोर्ट्स बळवली पेण. गोलंदाजीसाठी अमर. यावेळी आडव्या बॅटनं सुंदर हुक शॉट, चेंडू सीमा पार, गोळीच्या वेगाने षटकार जातोय. डीपिच बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून सुंदर दणदणीत असा षटकार. की भूमिका में एक अनुभवी कमेंटेटर किरीट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका विशेष रूप से स्वागत है. धन्यवाद नीलेश नाइक जी. बिग बैश टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन और इस दूसरे दिन के आगाज में काफ़ी अच्छी मैच देखने को मिल रही है. नीलेश जी, आज सुबह से आप यहाँ पर है, काफ़ी रोमांचक मैच आपको देखने को मिली होगी. और जिस तरह से ये 40 प्लस के प्लेयर्स खेल रहे, नहीं लग नहीं रहा है कि 40 प्लस के प्लेयर्स है. वाइट. और इस बीच अपील और आउट, लेग बिफोर की अपील हुई और ये झटका लगा है. भूपेश के रूप में पेन को झटका लगता हुआ. भूपेश के रूप में पेन को झटका लगा है. ये कुल स्कोर है अब तक. अण्णा गावडे आमचा अध्यक्ष लयच आहे दमदार त्यांचा रनों का आयोजन स्कोर है. आज बघून शी होते और 43 रनों के स्कोर पर ये 5वां झटका लगा है भूपेश के रूप में. अब उनकी जगह लेने जा रहे हैं कप्तान नरेंद्र पाटिल. कप्तान को आज कप्तानी पारी खेलनी होगी क्योंकि उनकी टीम संकट में है. कहीं ना कहीं पेन टीम की बल्लेबाजी विद्रूप हो रही है सर. अब उनको बल्लेबाजी पर फेयर एंड हैंडसम या फेयर एंड लवली लगानी होगी. सही बात है, क्योंकि कैप्टन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. जब टीम खतरे में आती है तो कैप्टन उस नैया को पार करने की कोशिश करता है और उसकी जवाबदारी होती है. इस बीच और ये गेंद बढ़िया तरीके से मिड विकेट की दिशा में खेल दिया और गेंद जा रही है. वहां पर फील्डर है, उन्होंने इस गेंद को रोका. जब तक गेंद को रोकते और थ्रो करते 2 रन पूरे के. इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 45 रन. फिर से एक बार लेफ्ट राइट आर्म राउंड 2 विकेट. ये गेंद और इस गेंद को फिर से एक बार खेल दिया मिड विकेट की दिशा में. जब तक इनको फील्ड करते 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ संतोष मानना पड़ेगा. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर. बढ़िया खेल होता हुआ नजर आ रहा है. कुछ गलतियां होती है, कुछ खामियां होती है हर चीज में, तो उसे हमें सुधारना जरूरी है. लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में हर चीज मुमकिन होती है. इस बीच पैवेलियन एंड से राइट आर्म राउंड 2 विकेट. ये गेंद फुल टॉस गेंद थी और इसे स्विप करना चाहते थे, चूके पूरी तरह से. गेंद ठीक से पल्ले पे नहीं आई. थर्ड मैन की दिशा में गई शॉट. थर्ड मैन पर 1 रन मिला. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 22 का इशारा आया और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर. क्या कमाल की कमेंट्री आप कर रहे हैं सर. बगैर प्रैक्टिस के आप इतनी बढ़िया कमेंट्री कर सकते हैं. तो अगर 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया अंपायर कमेंटेटर बनेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है. इस बीच राइट आर्म राउंड 2 विकेट. ये गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर थी, गुड लेंथ पर थी, सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में. कुछ समझ नहीं सके, ठीक से लाइन में नहीं आए गेंद के और इस प्रकार इस ओवर की समाप्ति हुई. ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 5वां ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है और हमारे आदरणीय कमेंटेटर सर वे स्वयं कांग्रेस के एक बड़े नेता है, एक प्रवक्ता है. कांग्रेस को आगे ले जाने में जिन किसी की भी भूमिका है उसमें अहम भूमिका इस पूरे पंचक्रोशी में है हमारे सर की. वे हमारे साथ आज जुड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है. आज मैं सिर्फ यहाँ पे एक क्रिकेटर हूँ
और क्रिकेटर के तौर पे अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। हर मंच अलग अलग अपनी भूमिका निभाने को होता है, तो ये मंच है क्रिकेट का, तो इस क्रिकेट के मंच पर मैं क्रिकेट की भूमिका निभाऊंगा। इस बीच आखिरी ओवर, जिसे कहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर होती है, इस ओवर में कितने रन बनते हैं और कितने रन रोकने की कोशिश करते हैं गेंदबाज, ये देखना है। बल्लेबाजी कर रहे हैं रामचंद्र, सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, ठीक अंपायर के पास से हल्के हल्के कदमों से ये गेंद, एक शॉर्ट पिच गेंद थी और इस गेंद को उठा दिया हवा में। देखना है ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर मिड विकेट के ऊपर से एक बाउंस, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट पिच गेंद थी ऑफ स्टंप पर, उसे मौका। स्कोर बढ़कर हो गया 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मैंने कहा था पहले ही नीरज जी कि आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में हर बैट्समैन मारने की कोशिश करेंगे, हर रन अर्जित करने की कोशिश करेंगे। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, ठीक अंपायर के पास देखना है फिर से एक बार, और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, अंपायर के हाथ दोनों समांतर, और इस तरह से ये वाइड का इशारा। इस अतिरिक्त रन के साथ तेजी के साथ स्कोर बढ़ रहा है 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब ये एक गेंद और 5 रन अब तक अर्जित हो चुके हैं। नीरज जी क्या लग रहा है आपको, अभी 5 गेंदें बाकी है और कितने रन 5 गेंदें बाकी है, कुल मिलाकर 65 तक जाने का प्रयास जरूर करेगी पिन की टीम में। स्वयं कप्तान है रामचंद्र ठाकुर, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। 5 गेंदों का अब भी खेल यहां से शेष। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार हवा में गेंद, इसको खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, कोई फील्डर नहीं, और गेंद ठीक बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, जैसे देखा गेंद शॉर्ट पिच आ रही है, मौका ताला, ऑफ स्टंप के बाहर निकले और गेंद को घुमा दिया फाइन लेग के ऊपर से होती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ तेजी के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 55 रन 5 विकेट के नुकसान, 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अप्रतिम फटकेबाजी आपण बघतोय, 56 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत आणि ज्या एका मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती रामचंद्र ठाकूर यांच्याकडून ती अद्यापपर्यंत पूर्ण झालेली आहे आणि गोलंदाज अमर यांच्यावर आक्रमण केलं जाते। आणखी 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे सर, और अब अमर पे कुछ प्रेशर नजर आ रहा है, दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार 2 चौके उन्हें लग चुके हैं। इस बीच अमर फिर से एक बार, और पहले ही अपना स्टैंड ले लिया और फिर से एक बार फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है, देखना है रोक पाते हैं नहीं फील्डर। गेंद को रोका, जब तक इनको फील्ड करते दूसरे रन के लिए तेजी के साथ भागे और दूसरा रन भी पूरा किया। इस दूसरे रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अमर थोड़े से दबाव में नजर आ रहे नीलेश, क्योंकि काफी शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे हैं और उसका पूरा फायदा दोनों ही बैट्समैन उठा रहे हैं। अब तक करीबन इस ओवर में कुल मिला के 12 रन आ चुके हैं। इस बीच फिर से एक बार ये गेंद हवा में, मगर इस बार देखना है काफी ऊंची गई है मिड ऑन में, इस कैच को लपक पाते या नहीं, और इस कैच को लपक लिया है। और ये 58 के स्कोर पर ये छठा झटका लगा है पेन टीम को, लेकिन स्कोर काफी अच्छा नजर आ रहा है। जिस तरह से पहले के ओवर्स में देखा था तो थोड़ा वो स्कोर कम था, लेकिन अब आखिरी ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में अभी काफी अच्छी बैटिंग करते हुए इस स्कोर को एक अच्छा आकार देने में कामयाब हुए दोनों ही बैट्समैन। इस बीच फिर से एक बार अमर, राइट आर्म ओवर द विकेट पैवेलियन एंड से ये गेंद फिर से एक बार भी शॉर्ट पिच गेंद थी और इस गेंद को खेल दिया और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे हैं, काफी खराब गेंदबाजी का मुजाहरा हो रहा है यहां पर, और उसका पूरा फायदा पेन की टीम उठा रही है। लगातार ये 3 चौके लगे हैं इस ओवर में और काफी महंगा ओवर साबित हुआ। अब तक स्कोर बढ़कर हो गया है कुल मिला के 62 रन 62। अजय घरत जो कि भिवंडी की मशहूर कमेंटेटर हैं, उनकी एक उनका जुमला है, छोटी गेंद खोटी गेंद, और बार बार छोटी गेंदें कर रहे हैं, उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं रामचंद्र ठाकुर और नरेंद्र पाटिल जो कि स्ट्राइकर एंड पर है। इस बार सामने की तरफ एक टिप्पा गेंद हाथ में जाएगी नहीं, ये तो गेंद सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर में मात्र चौके ही आए हैं, सिंगल्स कमाए हैं। मैंने आपसे कहा था यह आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर है, और इस प्रेशर को उन्होंने बिल्डअप किया और अमर पे प्रेशर दिया और इस ओवर में करीबन 4 चौके लगे हैं। इस 4 चौके की सहायता से कुल मिला के रन बढ़कर हो गए 67 रन, और अब 67 रनों का टारगेट उन्होंने सेट किया है। ये एक अनोखी बात है सर, देखिए 6 ओवर
6 और विकेट भी आए हैं 6 आफ्टर 6 ओवर, एक अच्छी बात है। तो टॉस के लिए मैं विपुल जी पाटिल इनसे अनुरोध करूंगा कि आप टॉस बॉक्स में जाइए और अगला टॉस होगा छत्रपति शिवाजी महाराज नेरे उमरोली 11 बनाम आर्या 11 ओले पनवेल, इन दोनों के बीच आज के दिन का अंतिम मुकाबला। दोनों ही टीम से विशेष रूप से अनुरोध रहेगा कि आपको टॉस के लिए आना है, नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। हां सगळे मी पनवेलच बोललेलो, मागाशी ओळे बोलले म्हणून मी 2 वेळा ओळे बोललो। मी लिहिलंय आर्या 11 पनवेल, आर्या 11 पनवेल विरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे उमरोली या दोन संघादरम्यान आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना होणार आहे। तरी दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था, कुछ बारिश ने अपनी हलचल की थी और इस टूर्नामेंट को रोक दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब जुनून हो अपने सीने में तो हर जज्बा हम पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस टूर्नामेंट को पूरा करने की एक कसम सी ले ली थी रायगढ़ एसोसिएशन ने, और उसके फलस्वरूप आज 2 दिन से काफ़ी अच्छी तरह से ये टूर्नामेंट खेली जा रही है। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने में सारे टीम ऑनर्स और साथ में ग्राम पंचायत भेंडकल, बीसीसी भेंडकल और सारे हमारे भेंडकल के वासी जो मदद कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। हम सभी का आभार मानते हैं इस मन से। Thank you. इसी तरह से आने वाले 6-7 दिन हमें सहयोग मिले और इस टूर्नामेंट को एक सक्सेसफुली टूर्नामेंट कर दे सके। वाय पाटील साहेब आपल्या समवेत आहेत, क्रिकेटमधील एक दिग्गज नॉलेज असणारा एक खेळाडू आणि आज ते स्वतः मार्गदर्शक आहेत आपल्याला या बिग बॅश 40+ मास्टरसाठी। पाटील साहेब, शेवटचा सामना आहे, सामने अतिशय आकर्षक होत आहेत, काय म्हणाल या संपूर्ण स्पर्धेच्या आजच्या दुसऱ्या दिवसासाठी? प्रथम आज सहभागी झालेल्या चारही संघांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो। आज फार शांततेने सामने पार पडत आहेत, पण क्रिकेटच्या भाषेत म्हणायचं झालं तर आज जो स्कोअर झाला तो कालच्या दिवसात झाला नव्हता। काल वेगळी खेळपट्टी होती, पण आजच्या खेळपट्टीवर आपण पाहिलात तर स्कोअर जास्त होत आहे। स्क्वेअर लेगची बाउंड्री मोठी असून सुद्धा मोठे मोठे षटकार पाहायला मिळतात। मी या चारही संघांचं अभिनंदन करतोय आणि भेंडखेळ ग्रामस्थांचे विशेषतः कौतुक करावं असं वाटेल की आपण पाहिलं 1 तारखेपासून होणारे सामने नैसर्गिक आपत्तीमुळे म्हणजे मुसळधार पावसामुळे पुढे ढकलले गेले आणि ते सामने पुढे ढकलल्यानंतर ग्राउंडची जी मरम्मत करण्यात आली ती मरम्मत आम्ही 4 दिवस पाहिली। त्याच्यासाठी भेंडखेळ ग्रामस्थ आणि भेंडखेळ 40+चे आमचे मास्टर्स यांनी अतोनात मेहनत केली। स्वतः पाणी काढलं, स्वतः चिखल बाजूला करत होते आणि ज्या दिवशी आम्ही 2 दिवसानंतर रोलर आणू शकलो तर स्वतः उभे राहून रोलर मारून घेतलं आणि हे एवढं चांगलं मैदान आपणा सर्वांना पाहायला मिळत आहे आणि खेळायला मिळत आहे। मला माहीत आहे की माझ्या एजमध्ये जे खेळाडू खेळलेत त्यांच्या पायात चप्पल पण नव्हती आणि शेतात खेळलेले आहेत, पायाच्या अंगठ्यांना नेहमी रक्त येत होतं। असे खेळलेले आम्ही खेळाडू आज अशा ग्राउंडवर खेळायला मिळतोय, हे आमचं भाग्य आहे असं मी म्हणेन। आणि आत्ता जो सामना होणार आहे नेरे उमरोली विरुद्ध आर्या 11, या दोन्ही संघांना मी शुभेच्छा देतो आणि त्यांचा टॉस करतो। थँक्यू, धन्यवाद पाटील साहेब। हु इज द कॉल? इथे आदर केला जातोय टॉस साठी, वा। नेरे संघाचा कॉल आणि सामन्यात नाणेफेक जिंकलेली आहे ती म्हणजे आर्या 11 पनवेल संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे। शेवटचा सामना आहे, दोन्ही संघ विजय रथावर आरूढ आहे। काय म्हणाल, टॉस जिंकल्यानंतर काय निर्णय असेल संध्याकाळच्या वेळेमध्ये? पहिल्यांदा आम्ही क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेऊ आणि सर्व खेळाडूंना संधी देण्याच्या उद्देशाने हा सामना खेळणार आहोत। त्याचप्रमाणे हा सामना आम्हाला जिंकायचाच आहे या उद्देशाने आम्ही खेळणार आहोत, कारण मैदानावर उतरल्यानंतर दोस्ती यारी किंवा भाऊबंदकी हे कधीच सांभाळायची नसते। द न्यूज इज द सेंटर. Arya 11 Panvel won the toss and they decide
बॉल फर्स्ट. धन्यवाद. कृपया दोन्ही संघाच्या 12व्या खेळाडूंनी इथे यायचं आहे. आपली नावं सांगायची आहेत. इस बीच खेल शुरू होने जा रहा है. पहली गेंद खेल दिया कवर की दिशा में, गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया. इस 1 रन के साथ खाता खोला अपना. 1 रन बिना किसी नुकसान के. दूसरा रन, माफ करना, 2 रन पूरे हुए. इस 2 रन के साथ स्कोर है 2 रन. विलास पाडेल कड़वे के एक तेज तर्रार गेंदबाज जिन्होंने अपना काल यहां पर दंदनाया था, वैसे विलास पाडेल राइट आर्म ओवर द विकेट. और ये गेंद कट करना चाहते थे, चूके पूरी तरह से. भाग्यशाली रहे कि गेंद का पल्ले का बाहरी किनारा ने लिया, वरना विकेट कीपर सतेज कोई गलती नहीं की थी उन्होंने, संजय डांगर ने. इस बीच फिर से एक बार विलास राइट आर्म ओवर द विकेट, पेवेलियन एंड से काफी तेज तर्रार हवा चलती हुई. इस बीच ये गेंद, और ये गेंद थोड़ी सी ओवर पिच और फिर से हवा में गेंद, लेकिन इस बार कैच नहीं पकड़ सके. जब तक गेंद को थर्ड मैन पे फील्ड करते, शॉर्ट थर्ड मैन पर. 1 रन पूरा किया. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 3 रन बिना किसी नुकसान के. लक्ष्य है 67 रन्स का. दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपापला 12वा खेळाडू कंपल्सरी इथे हवा आहे. पेंट संघाला विनंती आहे की आलेला आहे पेंट संघाचा 12वा खेळाडू. धन्यवाद. अलिबाग संघाचा 12वा खेळाडू कृपया समोरच्या कक्षाशी संपर्क करा. इस बीच विलास ये गेंद, और इससे उठा दिया है. ओवर पिच गेंद मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से होती हुई 6 रनों के लिए बाउंड लाइन के बाहर. एक बढ़िया छक्का. डीजे मास्टर लाडाची ग लाडाची कैरी गेंद थी ये, और जिसका मौका ताला देखा जैसे ओवर पिच गेंद थी. गेंद को खेल दिया था मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से. इस बीच फिर से एक बार विलास, ये गेंद वाइड का इशारा जरूर आएगा, काफी बाहर गेंद, और अतिरिक्त रन. बॉलर पे दबाव आता हुआ एक छक्का पड़ने के बाद. अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे विलास, लेकिन एक छक्के के बाद थोड़ा सा फर्क हुआ और स्कोर है बढ़कर अभी 10 रन. और ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद और आउट. बहुत ही बढ़िया गेंद, गिर कर थोड़ी सी ऊंची आई, गेंद के लाइन में नहीं आया और गेंद ने पल्ले का बाहरी किनारे आया. मैंने पहले कहा था विकेट कीपर काफी सतेज है, उन्होंने गेंद को लपक लिया और इस तरह से इस पहला झटका लगा है. कुल स्कोर था 10 रनों के स्कोर पर, जबकि पीछा कर रहे 67 रनों का. डीजे मास्टर मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है. विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनी त्यांच्या स्मृती आत्म्यास रायगड 40+ तर्फे कोटी कोटी वंदन. आर्या 11 पनवेल आणि नेरे उमरोली संघाच्या संगणकाला विनंती आहे की आपली प्लेइंग 11ची लिस्ट आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जमा करायची आहे. काफी फैली हुई फील्ड लगाई है. एक कवर, पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, ये 3 फील्डर और एक अपना फाइन शॉर्ट फाइन लेग, ये 4 फील्डर दायरे के अंदर है. अब एक शॉर्ट कवर जो कवर था उसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ढकेल दिया है. यानी अब 3 फील्डर जो कि एक फाइन लेग है, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन और पॉइंट अंदर दायरे में है. इस बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल दिया, देखना है. और इस तरह से एक कैच ड्रॉप हुआ, आसान सा कैच मिड विकेट की दिशा में गिरा था और ड्रॉप हुआ. क्या लग रहा है ये कैच महंगा पड़ सकता है? ये कैच बहुत ही महंगा साबित हो सकता है. ओवर पिच गेंद थी और उसे अच्छा लिफ्ट किया था, हालांकि आसान सा मौका बना था और अंतिम वक्त पर कैच को छोड़ा. ये कैच नहीं है, ये मैच भी छूट सकता है, क्योंकि ये ऐसे बल्लेबाज है जो अपने बल्ले का जुनून और जौहर गेंदबाजों को दिखा सकते हैं. सही बात है, क्योंकि कैच ड्रॉप यानी मैच ड्रॉप ये कहा जाता है, तो देखना है अब ये कितना महंगा पड़ता है. इस बीच ये गेंद शॉर्ट पिच थी, लेकिन ऊंची थी, कमर से ऊंचाई पे थी. अपील हुई लेकिन अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं. अभी भी स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर.
कैचेस बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं क्रिकेट के फॉर्मेट में। कैच को जीतना, कैच को लपकना गेंदबाजों को बहुत ही लाभदायक रहता है। रामचंद्र और ये गेंद और बैट का बाहरी किनारा लिया, ठीक से गेंद के लाइन में नहीं आए, गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, खेलना चाहते थे दूर से, चूके गेंद ने पल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने फिर से एक बार अपना काम पूरा किया। डीजे मास्टर दोनों बार गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और खेलना चाहते थे, बिना गेंद के लाइन में आए, चूके पूरी तरह से, गेंद ने पल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया और इस प्रकार ये दूसरा झटका लगा है कुल मिला के 11 के स्कोर पर। रामचंद्रला एक चांगली संधी मिळाली, एक चांगला चेंडू त्याने फेकला, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप होता। संजय डंगर याची अप्रतिम विकेट कीपिंग आपण पाहतोय, क्लोज कीपिंग करतोय, थोडंसं मागे कीपिंग करतोय, परंतु अप्रतिम कीपिंग आपल्याला या मॅच मध्ये। और इस गेंद को खेल दिया है फाइनली मिड विकेट की दिशा में, जब तक कि डीप मिड विकेट से आकर गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा किया, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 12 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट मिली विलास को, 1 मिली है रामचंद्र को। लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, स्कोर अभी भी उन्हें बनाना है करीबन 56 रनों की 56 रनों की जरूरत है, 55 रनों की जरूरत है। इस बीच रामचंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट पैवेलियन एंड से अंपायर को पार करते हुए गेंद और धीरे से कट कर दिया गेंद को शॉर्ट टर्नमैन और पॉइंट के बीच में से, जब तक उनको फील्ड करते 1 रन पूरा किया, लेकिन दूसरे रन के लिए कोई कोशिश नहीं की, जरूर दूसरा रन हो सकता था। नीलेश, क्या लग रहा है आपको? बरोबर आहे, दुसरी धाव अतिशय महत्त्वपूर्ण होती। धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते ती म्हणजे 13, 67 धावांची गरज असताना 13 धावा धाव फलकावर इथे जमवलेल्या आहेत। आणखी 54 धावांची गरज आहे संघ RC11 अलिबाग संघाला। आडव्या बॅटने प्रयत्न, यावेळी हुक शॉटचा प्रयत्न होता, थोडासा अपिश लागलाय चेंडू, मात्र चेंडू 1 बाउन्स ती मारेच्या पार, चौकार। डीजे मास्टर पाठलाग करत असताना आपण पाहतोय दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलियाचा चित्तथरारक सामना, श्रीलंका भारताचा चित्तथरारक सामना आणि त्याच पद्धतीने हा सामना रंगेल की काय अशी साशंकता सर्व क्रीडा रसिकांच्या मनात इथे लाभलेली आहे। कारण एक जीवनदानानंतर सुंदर चौकार येतोय आणि धावसंख्या फुलते, ती म्हणजे 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 17। AB डिव्हिलियर्स याचा जन्मदिनांक आणि खऱ्या अर्थानं आक्रमकतेचं दुसरं रूप, 17 धावा धावफलकावर इथे लागलेले आहेत आणि 67 धावाचा पाठलाग करताना आणखी 50 धावांची गरज येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये। 24 चेंडू आणि 50 धावा, प्रत्येक चेंडूवर जवळपास 2 धावांची गरज। गोलंदाजी मार्कवर शेखर भगत स्वतःचं पहिलं आणि सांघिक 30 षटक घेऊन येत आहे। समोर फलंदाजीसाठी आहे विजय। ये गेंद काफी बाहर की तरफ और अंपायर के दोनों हाथ समांतर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, कुल मिला के 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 24 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है, खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये गिरगिट का खेल है, कभी भी गिरगिट के जैसा रंग बदल सकता है। और इसको कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में, जब तक इनको फील्ड करते 1 रन पूरा किया, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 48 रनों की जरूरत है 23 गेंदों में। आक्रमकता करावी लागेल, कारण आता नाही तर कधीच नाही आणि त्यासाठी RC11 अलिबाग संघाला मोठे मोठे फटके खेळावे लागतील। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चेंडू कट केलाय, चेंडू जातोय स्वीपर कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून गोळीच्या वेगाने हा खणखणीत दणदणीत असा चौकार।
समीकरण काहीसं सोपं बनतंय. या चौकाराने खऱ्या अर्थानं आशा पल्लवित झालेल्या आहेत, ते म्हणजे अलिबाग या संघाच्या. इस बीच फिर से एक बार शेखर, और ये गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से खेल दिया मिड ऑन की दिशा में. जब तक इनको फील्ड करते एक रन पूरा किया और एक रन से संतोष मानेंगे. इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 24 रन. काफी तेज क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन को. अब जरूरत है क्योंकि एवरेज करीबन 12 के करीब आ चुकी है. 24 हा अंक सचिन तेंडुलकर यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचा. जन्मदिनांक 24, लग्न सुद्धा 24 तारीख, आणि जो द्विशतक होता तो सुद्धा 24 तारखेला आला. 24 धावा धावफलकावर इथे. इस बार कीपर कहीं पे गलती किया कीपर ने, और एक देखना है अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं आया ना, इसका मतलब है बैट से गेंद लगी थी और ये कैच हो सकती थी, यानी कैच ड्रॉप किया वहां पे कीपर के पास से, तो एक जीवदान मिला है फिर से एक बार. तो ये कितना महंगा होता है ये देखना पड़ेगा. इस बीच शेखर भगत अप्रतिम गोलंदाजी करतो, टप्प्यावर गोलंदाजी करतो. एक चौकार जरूर त्याने खाल्लाय, मात्र चांगली कमबॅक. यावेळी आउटसाइड डी ऑफ स्टंप चेंडू हवेत आहे बराच काळ, आणि हा सुंदर षटकार लॉफ्टेड शॉट. यावेळी वाईडिश लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या वरून हा नवसंजीवनी देणारा अलिबागसाठी सुंदर असा अप्रतिम कॉपीबुक स्टाईल षटकार. नवसंजीवनी या षटकाराने आलेली आहे. अप्रतिम फटका मनेश, आणि यावेळी मात्र एक चेंडू ऑफ साइडला, दुसरा चेंडू ऑन साइडला. हा षटकार नव्हे, हा तर अष्टकार आहे. जबरदस्त फटकेबाजी. गोलंदाजीची तारीफ जशी केली तेव्हा मात्र चित्त्याच्या वेगाने गोलंदाजीवर आक्रमण केलं. 2 चेंडू आणि 2 सलग अप्रतिम बिग बॅश षटकार येत आहेत, आणि या 2 षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या एकानक वाढत आहे. ती म्हणजे सोन्याच्या भावाने 37 धावा. 67 धावांची गरज असताना आता चेंडू शिल्लक आहेत 18, आणि जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज. इथे येतोय ड्रिंक्स ब्रेक. कशाला ढवळीले मागाच्या पिल्या. दिवसातील पहिलं बक्षीस 2 षटकारांसाठी आलेलं आहे. शेखर भगत याच्यावर जबरदस्त आक्रमण केल्यामुळे हर्षद दादा पितळे यांच्याकडून मनेशसाठी तब्बल 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला आहे. धन्यवाद हर्षलजी. असेच खेळाडूंचा आपण मनोबल वाढवावं. 18 चेंडू 30 धावांची गरज आहे. असं वाटलं होतं एका क्षणी की पेंट संघ वरचढ ठरतोय काय, परंतु तिथे मात्र 2 चेंडूवर सामन्याचं समीकरण अक्षरशः बदलून टाकलंय. ते म्हणजे फलंदाजी करणारे मनीषनं, आणि इथे बघतोय मनीष भोईर वैयक्तिक 22 या धावसंख्येवर खेळतोय. फक्त 6 चेंडूचा त्याने सामना केलाय. टार्गेट 67 धावांचं जरी असलं तरी आता टार्गेट थोडंसं इझी आपल्याला वाटत आहे, कारण चेंडू आहेत 18 आणि जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज. 18 गेंदे और 30 रनों की अब भी ज़रूरत है जीतने के लिए आरसी बॉयज़ अलीबाग टीम को. प्रारंभिक बल्लेबाजों की थोड़ी सी हाहाकारी की वजह से कहीं ना कहीं स्कोर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अंतिम 2-3 ओवर्स में पेंट के बल्लेबाजों ने अच्छी वापसी की. उसके बदौलत 67 रन बने और अच्छा डिफेंस कर रहे थे ऐसा लग रहा था. कहीं ना कहीं रामचंद्र ठाकुर उसके 11 रन, नरेंद्र पाटिल इनके 11 रन, ये मायने रखे. अब गेंदबाजी मार्ग पर तैयार. पारी की चौथी ओवर लेकर अब एकाएक कमेंट्री बॉक्स में उत्साह का आगमन. चुस्ती को जगाए और सुस्ती को भगाए. CHAI चाय. गेंदबाजी मार्ग पर अब इनएट पारी की 5वीं ओवर लेकर, चौथी ओवर लेकर बैकफुट पर जाकर कट किया. गैप में गेंद, सुई में से धागा पिरोया. डी पिच बैकवर्ड, पॉइंट सीमा रेखा के बाहर. ये आया शानदार चौका. डीजे काय झाला तू माझे सुपरमॅन. मग शिकाऱ्याच्या क्या उड़े, लेकिन ये बाज है विजय पैर. 50 प्लस है लेकिन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं.
शॉर्ट पिच गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, गेंद अच्छी। और यहाँ पर अगर हम देखिए तो कुल मिलाकर इस ओवर में 2 गेंदों का खेल हो चुका है, 1 गेंद पर चौका आया है। अब गेंदें बची है 16 और 26 की जरूरत। 16 चेंडू 26 धावा, 16 बॉल 26 रन्स नीडेड। यावेळी लॉफ्टेड शॉट ऑन साइडला चेंडू जातोय, डीपिश मध्ये मात्र एकच धाव मिळेल। मात्र आपण म्हणतोय विजय पैव आणि मनीष भोईरची जोडी, मनीषकडे ती क्षमता आहे, मनीषकडे ती ताकद आहे की मोठमोठे फटके तो लिलया लगावू शकतो। बघूया काय पद्धतीने फलंदाजी करतो। आणि एकाएकी बघा सुदर्शन सर, चहा आल्यानंतर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सुद्धा एक वेगळी ताजगी आपल्याला बघायला मिळालेली आहे। बढ़िया गेंदबाजी और कहीं ना कहीं वापसी की है गेंदबाजों द्वारा। समीकरण 1-1 गेंद के बाद बदल रहा है। स्कोर 42, 42 धावा। वाव, लवंग की स्वाद के साथ चाय आई है दार्जिलिंग के बागों से। प्रशांत सावंत की ये गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, ताकतवर स्ट्रोक, दर्शकों को मानवंदना, हमारे कैमरामैन को भी मानवंदना देता हुआ ये शानदार मास्टर्स बिग बैश लीग सिक्सर। डीजे तेरह गेंदों पर मात्र 19 रनों की जरूरत है। जीत की कगार पर RC11 अलीबाग। गेंद घूमकर लेग स्टंप के बाहर निकल गई, अंपायर ने इशारा कर दिया है ये वाइड, और वाइड के साथ अब स्कोर में वृद्धि होती हुई 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 49 ना नहीं दिला। ओके ओके, डिसीजन कैंसल। ओके, 48 रन स्कोर बोर्ड पर। बॉलर 19 गेंदे और अब भी 12 गेंदे और 19 रनों की अब भी जरूरत। 12 चेंडू 19 धावा, 12 गेंदे 19 रनों की जरूरत, 12 चेंडू 19 धावांची गरज RC अलिबाग संघाला। आणि या धावा डिफेंड करावे लागतील पेंट संघाला। ऐकूया एक छानसं गीत। बारह गेंदों पर 19 रनों की जरूरत है। यहां पर उड़ना होगा, हौसला रख कर सामना जहां का वो देख, बदल रहा है रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और अंपायर ने तो उंगली खड़ी कर दी थी लेकिन यहां पर एक फनी मूवमेंट, कैच ड्रॉप हुआ और नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज जो है मनीष, उन्होंने विजय को वापस भेजा कि जाइए, आप वापस जाइए विजय जी, आप पैवेलियन में नहीं जाएंगे। अब 11 गेंदे 19 रनों की जरूरत। एक अच्छा बैटल मैदान के बीच। RC11 अलीबाग बनाम निधि 11 बड़ौली पेंट। शेखर भगत थे विकेटों के पीछे। ऑन साइड पर मोड़ दिया था, ऑन द टोज उसे मोड़ दिया था। हालांकि एक ही रन लेना चाहेंगे क्योंकि विजय भी जानते हैं कि मनीष भोईर का बल्ला आज गर्म हो चुका है। अगर मनीष के गेंद रडार में आती हैं तो मनीष बाउंड्री के पार इस गेंद को भेज सकता है और मैच के नतीजे को। मनीष कैमरावर, मनीष जी कैमरावर, उनके ऊपर नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरह से कैच ड्रॉप हुआ, विजय किस तरह से वापस गए। संजय डंगर अगली गेंद लेकर, डू और डाई का ये मुकाबला। लेग ब्रेक, ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, कमाल की लेग ब्रेक गेंदबाजी। ऑफ ब्रेक कर रहे हैं, लेग ब्रेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सीधी गेंदें कर रहे हैं वेरिएशन के तौर पर। बढ़िया गेंदबाजी संजय डंगर द्वारा, स्वयं ओनर है वो। अब गेंदें बची है 9 और 18 की जरूरत। 9 चेंडू 18 धावा। फिर से धीमी गति की गेंद, जोरदार अपील।
अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी, संजय जी भी जानते हैं, लेकिन मैं कहूंगा अपना काम संजय जी ने कर चुके हैं। अब 7 गेंदें बची है, 8 गेंदें बची है, 8 चेंडू शिल्लक आणि 18 धावांची गरज। 8 गेंदे 18 की जरूरत है। इस 4 गेंदों पर मात्र एक ही रन खर्च किया है संजय डंगर ने। ये हवा में ज्यादा देर, नो मैंस लैंड में गेंद होगी, ये कैच तो नहीं होगा, लेकिन 2 रन आराम के साथ पूरे कर लिए हैं। अच्छा थ्रो, और इस 2 रन के साथ मनीष अब भी डटे हुए हैं। अब भी वे बीच भंवर में फंसी हुई अपनी टीम की नैया को किनारे पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अब टोटल जाता हुआ 51, 51 धावा धाव फलकावर, 51 क्रॉस आरसी बॉयज अलीबाग। अलीबाग के काका मात्रे इन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी है इस पूरे प्रतियोगिता के लिए। यासीन मर्चेंट, हिंदी के बुलंद कमेंटेटर, उन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी, और संदीप जी जगे इन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी है। आखिरी गेंद इस ओवर का, फुलर लेन की गेंद हवा में ज्यादा देर, क्या ये डिस्टेंस क्लियर होगा? हाँ, यस इट इज माइटी ब्लो। आखिरी गेंद पर शानदार छक्का, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। डीजे शानदार चाय। और अब यहां पर समीकरण बनता हुआ 6 गेंदों पर अब 10 रनों की जरूरत है। कंपलसरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का नियम है। बहुत ही अच्छा आयोजन अन्ना शेठ गावड़े और उनके तमाम सहयोगी द्वारा। मैं यहां पर रुकना चाहूंगा 1 ओवर के बाद, और उसके बाद विपुल सर और हमारे आदरणीय सर हैं, वे कमेंट्री करेंगे। आयोजनकर्ताओं में से अन्ना जी गावड़े, राजन जी कोहली, YB पाटिल, किरीट पाटिल और उनके तमाम सहयोगी का मैं दिल से अभिवादन कर रहा हूं। मैच शुरू कीजिए, टीम मीटिंग ना कीजिए। 6 गेंदे 10 रन। सहा चेंडू 10 धावांची गरज, 6 गेंदे 10 रन, 6 बॉल 10 रन्स नीडेड। मनोज साहेब हे सुद्धा व्यासपीठावर बसलेले एक डॅशिंग व्यक्तिमत्व, आणि ते सुद्धा सामन्याचा आस्वाद घेत आहेत। कोणत्या गोलंदाजाचा वापर पेण संघ करेल, कारण त्यांच्यासाठी ही मॅच खूप महत्त्वाची आहे। RC11 अलिबाग पेण 2 सामने हारलेला आहे, परंतु आपण बघतोय जो संघ खेळतोय आता निधी 11, समिधा 11 पेण, या संघाला विजयाची नितांत गरज है। शाम का समय हो चला है और शाम के समय में पूरी तरीके से दर्शकों का दिल जीतने वाली ये प्रतियोगिता हमें नज़र आ रही है। 40+ का ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है, लेकिन उत्साह काफ़ी बड़ा है। उम्र 55 की, लेकिन दिल बचपन का है विजय जी का, क्योंकि आज भी उनका दिल क्रिकेट के लिए धड़कता है। आज भी उनके दिल में माधुरी दीक्षित नहीं है, आज भी उनके दिल में है क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट। और इसीलिए तो क्रिकेट को रिलीजन के तौर पर भारत में पूजा जाता है। 6 चेंडू 10 धावा। पीछे बैकवर्ड पॉइंट पर डीप में खिलाड़ी तैनात किया है विजय पैर इनके लिए। क्या स्ट्राइक मनीष भोईर को मिलेगी? गेंदबाजी मार्ग पर समाधान घरत, दाहिने हाथ से राउंड विकेट अंपायर की बगल से। खारपाड़ा से बिलोंग करते हैं, बढ़िया विकेट कीपिंग। स्ट्राइक को चेंज नहीं कर पा रहे हैं विजय जी, उनको पता है क्योंकि अगर मनीष भोईर स्ट्राइक पर आते हैं तो मैच के परिणाम को वो बदल सकते हैं। 5 चेंडू 9-10 धावांची गरज है। कंपल्सरी चेसिंग है। कंपल्सरी चेसिंग यानी कि ये चीते की तरह आपको चाल चलनी होगी। 13 गेंदों पर 12 रनों की एक थोड़ी सी धीमी मैं कहूँगा बल्लेबाजी विजय द्वारा हो रही है। आज उनको कछुए की तरह नहीं बल्लेबाजी करनी है, उनको शेर की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। शमशेर चलानी होगी, तलवार चलानी होगी। जिस तरह से अफजल खान के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने शमशेर को चलाया, शाइस्ते खान को गारद किया, सभी जो औरंगजेब है उसको भी धूल में मिट्टी में मिलाया,
ये है मराठाओं की ताकत। अब्दाली को भी पीछे खदेड़ दिया, लेकिन अब 5 गेंदे 10 रनों की जरूरत। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर कट किया था, पीछे खिलाड़ी तैनात है, लेकिन एक ही रन लेंगे। अब गेंदें बची हैं 4 और जीतने के लिए कंपलसरी 9 रनों की जरूरत। 4 चेंडू 9 धावा, 4 balls and 9 runs to needed for win RC Boys अलीबाग। अलीबाग में वर्सोली और काशिद से भी हमें शुभकामनाएं आई हैं। संकेत शेठ देशमुख जो कि रोहा के क्रिकेट के अध्यक्ष है, उनकी ओर से भी शुभकामनाएं आई हैं। बाड़ा महाबड़े और तुषार जी शिंदे जो कि रोहा क्रिकेट के अध्यक्ष है, उनकी की ओर से शुभकामनाएं आई है इस लीग के लिए। ये घुमा के ये लगा शानदार मास्टर ब्लास्टर 6 डीजे। यहां पर बर्बादी नहीं होगी, अन्ना सेठ है तब तक आबादी 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 ही रहेगी। कुल मिलाकर 14 गेंदों पर 42 रनों पर खेल रहे हैं। अब 3 बॉल थी ना, 3 गेंदों पर कंपलसरी 3 रनों की जरूरत। सामने वाली गेंद इनसाइड एज लगा है, रन आउट का मौका, लेकिन पीछे भेजा मनीष भोईर ने। अब यहां पर दिल की धड़कनें धक धक हो रही है। जिनका दिल थोड़ा सा कमजोर है वो कमजोर दिल वाली ये मुकाबला न जीत देखें, लेकिन 40 प्लस के जो सभी खिलाड़ी हैं, जो हालांकि उनकी उम्र बड़ी है लेकिन दिल आज भी मजबूत है। अब 3 रनों की जरूरत है 2 गेंदों पर। दिल वालों का शहर भेंडखड़। वी लव क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। कंपलसरी 3 रनों की जरूरत 2 गेंदों पर। वाह वाह, कमाल की गेंदबाजी, वापसी की है। एक वक्त ऐसा लग रहा था सुदर्शन सर कि ये मैच ले चुके हैं मनीष भोईर, लेकिन लगातार 2 बिंदी गेंदों के साथ टेंशन यहां पर बढ़ता हुआ आरसी बॉयज अलीबाग टीम का। 1 गेंद और कंपलसरी 3 रनों की जरूरत। कौन होगा इस मैच का विनर? कौन जाएगा अगले दौर पर, पेण या अलीबाग? अलीबाग यानी कि रायगढ़ की राजधानी, या पेण गणेश मूर्ति का माहिर घर? हवा में अब ये 3 रन होना नामुमकिन ही है। 2 तो हो गए हैं रामचंद्र के हाथों में गेंद। एक टिप्पा गेंद भेज दिया है और 1 रन से ना, 1 रन से ये मुकाबला, रोमहर्षक रोमांचक मुकाबला जीत चुकी है टीम निधि समीदा 11 बड़ौली पेण और हार्ड लक आरसी बॉयज। हाँ कंपलसरी बताया था, कंपलसरी चेसिंग ये नियम ही था और इसीलिए 1 रन से जीती है टीम। जीतने वाली टीम की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हार्ड लक आरसी बॉय अलीबाग के लिए एक डीजे का गाना बजता है।